एवरीवन। आज है 29 मार्च, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मंडे टू सैटरडे तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि अभी हाल ही में भारत सरकार की जो भव्य योजना है, इसके अंतर्गत विकसित किए जाने वाले जो 100 औद्योगिक पार्क होंगे, ये किस प्रकार के होंगे? प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 33,660 रुपए करोड़ की मंजूरी दी है। अगला सवाल है, किस देश के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया है? आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इस वर्ष का जो आयोजन है 2026 का गुआम के निकट आयोजित किया गया था। ये जो अभ्यास है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण है। भाग लेने वाले देशों में भारत, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड शामिल हैं। मार्च 2026 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो विजेता इसके हो जाएंगे एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। ये सम्मान यूके गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। क्यों? तो भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? तो मार्च महीने की 22 तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है वाटर एंड जेंडर। जल प्रबंधन, शासन और नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना, ये जो वर्ष है 1993 से मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया 2026 का? विजेता इसके हो जाएंगे काव मदानी। इसके पहले ये अवार्ड मिला था गुंटर ब्लोशल को। तो अभी हाल ही में पर्यावरण वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जो निदेशक प्रोफेसर है काव मेदानी, इन्हें 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार ये दिया गया है। उन्हें जटिल जल संकट, जल प्रबंधन और गेम थ्योरी के माध्यम से नीति निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। छठवां सवाल है, नवीं सदी का जो प्रम्बावन मंदिर है किस देश में स्थित है, जिसे फिर से बचाने के लिए भारत ने उसके साथ साझेदारी की है? तो इस मंदिर की लोकेशन इंडोनेशिया में हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत ने इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण और रेस्टोरेशन के लिए इंडोनेशिया के साथ साझेदारी करी है। इसके लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ इस परियोजना में सहायता करेगा। कालिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये विंध्य पर्वतमाला और केन नदी से घिरा हुआ है। रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। किस देश ने मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ी है? तो आंसर इसका अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना WHO से एग्जिट हो गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है गाउ टेक, इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया है 20 से 23 मार्च तक। इसका उद्देश्य है गौ आधारित उद्योग और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास रुकावटों के कारण निर्यातकों को राहत देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? रिलीफ योजना। रिलीफ की फुल फॉर्म है रेसिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। नेक्स्ट है, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू करी है? तो ये हो जाएगा कृषि सखी योजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पहल का मकसद न केवल महिला किसानों को पहचान दिलाना, बल्कि उन्हें कृषि और फसल बीमा से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावशाली या प्रभावित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप पर रहा है। इसमें भारत की रैंकिंग 13वीं है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रकाशित की गई है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बना है? तो आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गारमेंट एक्सपोर्ट जो है ये लगभग $8,000 मिलियन किया है, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में लगभग 30% अधिक है। नेक्स्ट यदि हम देखें शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मार्च महीने की 23 तारीख को मनाया जाता है। किसके बलिदान या किसके शहीद की स्मृति को ये याद दिलाता है?
23 मार्च को ये जो दिन मनाया जाता है, ये स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देता है, क्योंकि इसी दिन 1931 में तीनों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट यदि हम देखें, और फांसी दी कहाँ गई थी ये पूछा जाए ना, तो लाहौर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का पार्ट है, यहाँ पर। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड है ये, हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में सम्मानित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के, माफ कीजिएगा फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत बने हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा जावेद अशरफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 18 मार्च को ये सम्मान इन्हें मिला है फ्रांस के राजदूत थियरी माथू के द्वारा। एनएसए अजीत डोभाल की उपस्थिति में ये सम्मानित किए गए हैं। ये अवार्ड पाने वाले 8वें भारतीय हैं। ऑस्कर और बाफ्टा के लिए नॉमिनेटेड किस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भारत में रिलीज के लिए अस्वीकार कर दिया है? तो ये फिल्म रही है द वॉइस ऑफ हिंद रिजर्व की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस फिल्म में 5 वर्ष की बच्ची हिंद रजब की सच्ची कहानी दिखाई गई है। जनवरी 2024 में गाजा सिटी से भागते समय उसकी कार पर हमला हुआ था और 12 दिन बाद उसकी जो बॉडी उसके परिवार और 2 वॉलंटियर के साथ मिला था। फिल्म में हिंद रजब की असली आवाज का इस्तेमाल किया गया है। 23 मिनट का ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है तो ये बेहतर, लेकिन भारत में मतलब कि CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे भारत में रिलीज के लिए क्यों डिनाई किया था? क्योंकि इसका ये कहना था कि इस फिल्म के रिलीज होने से भारत इजराइल संबंधों पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? विलियम डेल रिम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये एक स्कॉटिश इतिहासकार और लेखक हैं। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत इसे होस्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और ऐसा पहली बार होगा कि भारत इसे होस्ट करेगा। इसे होस्ट करने वाला चौथा एशियाई कंट्री भारत है। इसके पहले जापान, कतर और चाइना ये होस्ट कर चुके हैं। ये टूर्नामेंट हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। शुरुआत 1985 से की गई थी और 2028 में इसका 22वां एडिशन होगा। भारत के चीन में राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विक्रम दोराईस्वामी की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं और वर्तमान में यूके में भारत के हाई कमीशन के रूप में कार्यरत हैं। ये प्रदीप कुमार रावत को रिप्लेस करेंगे। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये मनाया कब जाता है? मार्च महीने की 21 तारीख को ये मनाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका में हुए स्टारफिले नरसंहार की याद में मनाया जाता है, जिसमें 69 लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में वैश्विक स्तर पर नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसका रिकॉर्ड तोड़ करके भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बने हैं? पवन कुमार चामलिंग का, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च 2026 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बने, क्योंकि इस अवधि तक इन्होंने 8,931 दिन अपने सेवा के पूरे किए हैं। आधिकारिक करियर में 900 गोल करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बने हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। अभी भी इसमें पहले स्थान पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कृष्णा कुमार ठाकुर ये किस संगठन में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में NMDC, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहां पर ये निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जो है सुदर्शन पटनायक, जो ओडिशा से रिलेटेड हैं, इन्हें चुना गया है। भारत के किस शहर में देश का पहला गैस वेंडिंग मशीन शुरू हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा से रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है। ये BPCL का पायलट प्रोजेक्ट है। इसे भारत गैस इंस्ट्रा LPG नाम दिया गया है और उत्तर भारत में इस तरह का पहला स्वचालित सिस्टम है, जो कि 24 आवर खुला रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शनि की कक्षा में 11 नए चंद्रमा की खोज की गई है। तो अब शनि में कुल चंद्रमा की संख्या बढ़कर के हो गई है 285, 285। तो सबसे अधिक शनि के पास ही है 285। फिर यदि देखा जाए तो इसमें बृहस्पति है 101, फिर इसके अलावा यूरेनस है 28, नेपच्यून है 16, मंगल के पास 2 है, पृथ्वी के पास 1 है, बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है।
उपग्रह आप इसे कह सकते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। इसकी थीम रही है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2010 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार के इतिहास, संस्कृति को पहचान और सम्मान देना। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है फैनी उतानु शिमानिंदे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रवांडा से बिलोंग करती है, 15 साल इनकी उम्र है। इंदिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की शुरुआत रिसेंटली किसने करी है? तेलंगाना गवर्नमेंट की ये पहल है। देखिए, इससे राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख का बीमा कवरेज मिलेगा। परिवार के कमाने वाले सदस्य की यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तो इससे परिवार को मानसिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। तो सरकार का संकल्प है कि तेलंगाना में किसी भी बच्चे को इस तरह का भय या सुरक्षा में न जीना पड़े और ये योजना आय या सामाजिक वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी परिवारों को कवर करेगी। गरीब, मध्यम वर्ग, उच्च आय वर्ग सभी को इसमें समान सुरक्षा मिलेगी। नॉर्थ कोरिया के जो तीसरी बार चीफ बने हैं इनका नाम हो जाएगा किम जोंग उन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 23 मार्च को ये तीसरी बार नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के चीफ बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का उद्घाटन किया गया? तो प्रकृति का उद्घाटन अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में रिसेंटली किया गया है। इस बार की थीम भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल पाथवेज। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में अनुतिन चरनाविराकुली किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये भूमजैथाई पार्टी के नेता है पेतोंगतान शिनावात्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किया गया है, भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है। टॉप पर पाकिस्तान है, ये हम देख चुके हैं। वर्ल्ड टीबी डे मनाया कब जाता है? मार्च महीने की 24 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दे, यानी कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। निम्नलिखित में से किस देश में काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया? तो काकाडू अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने पार्टिसिपेट किया है। लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली असम में की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है। पश्चिमी कार्बी ओंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में स्थित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। 24 मार्च को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 रिलीज की गई। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश किसे बताया गया है? पाकिस्तान को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत इसमें 6ठे स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और कांगो, यानी कि पाकिस्तान के बाद ये 4 देश है, फिर भारत का स्थान इसमें 6वां है। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 तो भारत में ही है और सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया तो ये लोनी है, उत्तर प्रदेश का। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने की 21 तारीख को। इस बार की थीम है वन और अर्थव्यवस्था, यानी कि फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। 2026 में ईरान के नए सुरक्षा परिषद के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? मोहम्मद बगीर जोरघाद्र की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अली लारिजानी का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में हुए संघर्ष में इनकी डेथ हो गई थी। भारत में कौन सा राज्य यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो ये गुजरात है। पहला पूछा जाता तो उत्तराखंड राइट आंसर होता। यानी कि आप किसी भी धर्म समुदाय से हैं, सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे। 2026 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? के.वी. रमना मूर्ति की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की गई है इनकी। हाना मुमताज को हरा करके इंडिया ओपन 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इनका लगातार दूसरा इंडिया ओपन खिताब था ये। और पुरुष वर्ग में खिताब अभय सिंह ने जीता है। दिल्ली का ग्रीन बजट 2026 मुख्य रूप से किस समस्या के समाधान के लिए पेश किया गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोयला भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें 5वां हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जी किशन रेड्डी के अनुसार भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और पहले स्थान पर इसमें अमेरिका का स्थान है।
भारत विश्व स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। कौन सी टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है। 2008 में इसकी वैल्यू 455 करोड़ थी, अब 16 गुना ज्यादा बढ़ गई है। स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित है जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है? तो ये सिक्किम से बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हर साल 25 मार्च को नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है? पड़ोसी बांग्लादेश में ये मनाया जाता है, क्योंकि 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से, मतलब कि जो पाकिस्तानी सेना है इसने इसी दिन ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान, जो आप बांग्लादेश कहते हैं अब, यहाँ पर निहत्थे लोगों का कत्लेआम कर दिया था। तो 11 मार्च 2017 को बांग्लादेश की संसद ने इस दिन को नरसंहार दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो विजेता इसके हो जाएंगे राम कुमार मुखोपाध्याय। सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, शिव पार्वती पौराणिक कथा पर आधारित इस उपन्यास के लिए इन्हें चुना गया है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, इसका नाम हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अपनी 98% तेल जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर फिलीपींस ने ईंधन की आपूर्ति बाधित होने पर केवल 45 दिनों का स्टॉक बचने के कारण यह सख्त कदम उठाया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का जो पहला एडिशन है 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ से। मूल रूप से ये 3 शहरों में खेला जाएगा, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर। इस बार की थीम में शुभंकर इनकी मैस्कॉट हो जाएगा मोरवीर। भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पाने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं हरीश राणा। इनकी स्टोरी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। ये लगभग 13 साल से कोमा में थे, बेड पर ही पड़े हुए थे और परिवार द्वारा अर्जी भी लगाई गई थी कोर्ट में कि इन्हें इस तकलीफ से मुक्त किया जाए, और 3 साल तक ये केस चलने के बाद ये मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है मार्च महीने की 27 तारीख को। विश्व रंगमंच दिवस आप कह सकते हैं। इस बार की थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति, है कि थिएटर एंड कल्चर पीस। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में भारत आने वाले तेल और गैस जहाज की सुरक्षा करना। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये लद्दाख में शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के तट पर की गई है। उद्घाटन यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है जहां से 7 साल बाद चाइना के साथ सीमा व्यापार फिर से करने का फैसला किया गया है? तो उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। कौन सा देश ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है? स्लोवेनिया। ईंधन की राशनिंग करना मतलब कि एक लिमिट सेट कर देना कि आप एक दिन में इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए सीमा रखी गई है 50 लीटर प्रतिदिन की। व्यवसाय या किसानों के लिए 200 लीटर खरीदने तक की क्षमता रखी गई है प्रतिदिन की। निम्नलिखित में से किस विश्व कप विजेता खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? ये हो जाएंगे रिंकू सिंह। 2025 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना? तो ये लोनी है। लोनी है कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्यूबा में 2026 के ब्लैकआउट संकट का मुख्य कारण है यहां पर ईंधन की कमी और एनर्जी क्राइसिस यानी कि ऊर्जा संकट। हाल ही में चर्चा में रहा जो आकाशा 300 3D प्रिंटर है किस संगठन ने विकसित किया है? स्पेस टाइम 4D ने। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय के रूप में किस संस्थान को स्थान दिया गया है? आईआईटी दिल्ली इसमें टॉप पर है। ओवरऑल आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग इसमें हो जाएगी 1, 2, 3। 2026 में बीबीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? मैट ब्रिटेन की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये टिम डेवी को रिप्लेस किए हैं। फिलीपींस ने 2026 में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया। इसका कारण यही है ईरान संघर्ष के कारण फ्यूल क्राइसिस जो हो रहा है, यही एकमात्र कारण है। बीबीसी
इसके द्वारा पॉली उमरीगर अवार्ड मेल कैटेगरी में मिला शुभमन गिल को, फीमेल कैटेगरी में ये मिला है स्मृति मंधाना को। आज का सवाल आपके लिए है, हाल ही में कुसुमपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।